हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम को डिस्कस करने वाले हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट को हम मिनटर्म और प्रोडक्ट ऑफ सम को हम मैक्सटर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम का रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम की। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सप्रेशन को मिनिमाइज फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए या ट्रूथ टेबल की फॉर्म में जो हमारे पास डिजिट्स गिवन है उनकी आउटपुट को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए हमें एसओपी और पीओएस की रिक्वायरमेंट है। तो एसओपी की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम कब देते हैं, जब भी हमारे पास कोई भी डिजिटल सर्किट है उसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट अगर हाई हो उस केस में हम SOP का यूज करते हैं। इट इज यूज व्हेन आउटपुट ऑफ ए सर्किट इज हाई, या कह सकता हूं 1। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में दो ही आउटपुट होती है, या तो 0 होगी या 1। 1 को हम हाई से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 को हम लो कह देते हैं। तो SOP का यूज करेंगे कब, जब हमारे पास सर्किट में आउटपुट कैसी हो, हाई हो। ठीक है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है मैथमेटिकली। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई नंबर 5 है, इसको SOP की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो 5 का बाइनरी हमारे पास क्या होता है 101 बेस 2। इसको SOP की फॉर्म में लिखेंगे तो देखो हमें 3 सीट चाहिए, A, B और C। हमने अभी बताया था कि SOP का यूज करेंगे कब, जब आउटपुट क्या हो, हाई हो, यानी कि 1 के कोरस्पॉन्डिंग। तो इसका जो SOP फॉर्म आएगा वो क्या आएगा, A, B और C। सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स का सम। तो पहले इसको प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिखो। A के कोरस्पॉन्डिंग 1 है तो A, B के कोरस्पॉन्डिंग 0 है तो B बार आएगा, C के कोरस्पॉन्डिंग 1 है तो ये आ गया। ये इसका क्या हो गया, 5 का SOP की फॉर्म आ गई। और इसको हम क्या भी बोलते हैं, मिनटर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको रिप्रेजेंटेशन देंगे। प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम का यूज कब होता है भाई, इज यूज, इट्स यूज कब यूज करते हैं, व्हेन आउटपुट इज लो, या कह सकता हूं 0। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आउटपुट क्या होगी, या तो 0 या 1। तो 1 को हाई बोल देते हैं, 0 को लो बोल देते हैं। तो जब आउटपुट हमारे पास लो होगी उस केस में हम इसको लिखेंगे। तो पीओएस में नंबर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं वो मैं यही एग्जांपल ले रहा हूँ फिर से। 5 का बाइनरी क्या होगा 101। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इसको पीओएस फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सम की फॉर्म में लिखेंगे A प्लस B प्लस C। और हमने अभी बताया था कि पीओएस का आउटपुट कब देगा, जब आउटपुट 0 हो। तो ये A बार हो जाएगा प्लस B प्लस C बार, 1 के कोरस्पॉन्डिंग बार हो जाएगा, 0 के कोरस्पॉन्डिंग वही नंबर रहेगा जो हमारे पास गिवन है। तो ये तो हो गया SOP और POS की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब इनका यूज कब होता है भी, वो भी ध्यान रखना कि SOP और POS का यूज होता है टू मिनिमाइज द एक्सप्रेशन। जो भी हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है उसको मिनिमाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन अगर देना हो, ठीक है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, SOP और POS का यूज करेंगे। ध्यान रखना ये बात। तो एक एग्जांपल लेके हम करते हैं इसको। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास कोई ट्रूथ टेबल है और उसका आउटपुट को मिनिमाइज करना है बाय यूजिंग SOP और बाय यूजिंग POS। तो एक ट्रूथ टेबल गिवन है हमारे पास A, B और इसका आउटपुट है Y 0 0 0 1 1 0 1 1। इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट है हमारे पास ये। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज्ड फॉर्म में लिखना है बाय यूजिंग SOP और POS। तो SOP का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, इसका SOP हमें पता है कब देगा, जब आउटपुट 1 होगा। तो यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे 1 है और एक यहाँ पे 1 है। इसके कोरस्पॉन्डिंग लिखो तो क्या हो जाएगा 0 अभी, और आउटपुट 1 के कोरस्पॉन्डिंग देता है तो A का क्या हो जाएगा A बार, B का क्या हो जाएगा B बार,
ठीक है, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट्स का सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरा लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा ए बी बार प्लस आ जाएगा ए बी बार प्लस इस वन के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएंगे, दोनों वन वन है तो ये क्या रहेगा ए बी रहेगा, ठीक है। ये विदाउट मिनिमाइज द एक्सप्रेशन, दैट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। क्या बोलते हैं इनको, कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं भाई, विदाउट मिनिमाइज द एक्सप्रेशन। अब हम इसको मिनिमाइज करना चाह रहे हैं तो देखते हैं क्या इससे ये और छोटा हो सकता है कि आउटपुट वही आए। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे दोनों में ए कॉमन है तो क्या कर देंगे ए बार बी बार प्लस ए कॉमन आउट ले लो, यहाँ पे बच गया बी बार प्लस बी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि बी जो होगा, आउटपुट जो होगा बी या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है ना। तो अगर b 0 है तो उस केस में b बार कितना होगा 1, 1 प्लस 0 दोनों का सम कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। अगर b को 0 ना होकर के मान लेते हैं b 1 है तो b बार कितना हो जाएगा 0, इस केस में भी 1 प्लस 0 1 ही आएगा, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास टर्म है b प्लस b बार वो हमेशा 1 के इक्विवेलेंट होगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a बार b बार प्लस a मल्टीप्लाई 1, तो यही रहेगा। अब और देखते हैं क्या इससे भी और छोटा लिख सकते हैं इसको, क्या इसको और मिनिमाइज किया जा सकता है। तो हमारे पास एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक थ्योरम होती है जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम बोलते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे बीच बीच में जो थ्योरम है वो लिख लेना, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम क्या होती है, अगर कोई नंबर a b और प्लस c इस तरह से है a b प्लस c तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके a प्लस सी मल्टीप्लाई a प्लस b की फॉर्म में लिख सकते हैं। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी इस थ्योरम का यूज कीजिए। इस थ्योरम का जब यूज करेंगे तो हमारे पास है a b बार प्लस a, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a बार प्लस a और मल्टीप्लाई a बार प्लस b, और a बार प्लस a क्या हो गया, जैसे b बार प्लस b 1 हो गया था वैसे ही a बार प्लस a भी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास a बार प्लस b। अब इससे इसको और छोटा हम नहीं कर सकते, तो ये हो गया मिनिमाइज एक्सप्रेशन ऑफ ए गिवन ट्रूथ टेबल। इस ट्रूथ टेबल का जो आउटपुट है उनके कोरस्पॉन्डिंग, ये तो कैनोनिकल फॉर्म था, इसको हमने मिनिमाइज करते 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 यहाँ पे आगे एसओपी का यूज करके a बार प्लस b हमारे पास क्या आता है, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आ रहा है। अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ क्या, पीओएस का यूज कर रहा हूँ, बाय यूजिंग पीओएस। तो बाय यूजिंग पीओएस अगर मैं लिखूं तो देखो यहीं पे लिखता हूँ, पहले इसको रफ करता हूँ मैं। ये डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम याद कर लेना भाई, बहुत बार यूज होता है मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन में। एसओपी का यूज करके हमारे पास आया है a बार प्लस b, ठीक है। पीओएस का यूज करके जब हम बनाएंगे a बार प्लस b आया था क्या, a प्लस b बार आया था, एक मिनट क्या था देखना भाई हमारे पास, ये क्या था a बार b बार, ये क्या था हमारे पास a b बार, और ये क्या था a b। a कॉमन आ गया था a बार प्लस b, नहीं ये था a बार b बार प्लस ये क्या था a कॉमन आ गया था b प्लस b बार, यही था ना। तो ये क्या आ गया था a बार b बार प्लस a, इसको हमने लिखा था a बार प्लस a और b बार प्लस a, ये 1 हो गया था। आउटपुट क्या आया था a प्लस b बार, क्या आउटपुट आया था हमारे पास a प्लस b बार, ये आउटपुट आया है हमारे पास। अब मैं इसको POS का यूज करके लिखना चाहता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ सम। क्या देखते हैं क्या वही आएगा या कुछ और आएगा, बाय यूजिंग POS आउटपुट कब देगा, जब आउटपुट क्या हो 0 हो। तो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास टर्म कौन सी है, ये वाली टर्म है, a 0 है b 1 है, और SOP में कैसे लिखते हैं a प्लस b की फॉर्म में लिखते हैं। a 0 है
और एसओपी 0 के कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट देता है, तो 1 B1 वाला क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। तो ये एसओपी और पीओएस दोनों का यूज करके सेम ही टर्म आ रही है ना, तो भाई एसओपी और पीओएस दोनों का यूज करके टेबल के अंदर जो कम हो उनको ले लेना। कभी भी अगर मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखना आ जाए तो ये देखो यहाँ पे हमें अगर एसओपी का यूज करेंगे तो 3 टर्म्स लेंगे और उनको कैलकुलेट करके फिर उसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। अगर हम इसका पीओएस यूज करके डायरेक्ट लिख दें तो टर्म तो वही आ रही है। तो इसका एसओपी और पीओएस का यूज ये है कि जो भी ट्रूथ टेबल हमें गिवन है उसमें अगर आउटपुट 1 कम है तो उनका यूज करके हम उसको मिनिमाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 0 कम है तो उसका यूज करके फिर हम उसको मिनिमाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से एसओपी और पीओएस का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि एसओपी को क्या बोलते हैं, हम मिनटर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, और पीओएस को हम क्या बोलते हैं, मैक्सटर्म भी बोलते हैं। कैनोनिकल फॉर्म क्या था, आइदर एसओपी और आइदर पीओएस विदाउट रिड्यूसिंग। ठीक है, विदाउट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वेरिएबल सच फॉर्म इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। तो उसको हम कैनोनिकल फॉर्म बोलेंगे। ठीक है, और जो भी कैनोनिकल फॉर्म होगी हमारे पास उसको जब रिड्यूस करेंगे तो जो हमारे पास टर्म आएगी उसको बोलेंगे क्या, मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आता है इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। मैथमेटिकली इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं कि एग्जाम में दूसरा जो टाइप का क्वेश्चन आ सकता है मैथमेटिकली, पहला आता है एसओपी। एसओपी को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो देखो कोई भी ट्रूथ टेबल है हमारे पास, मान लेते हैं 2 डिजिट है ए बी, इनके कोरस्पॉन्डिंग वाई है, वही ले लेता हूँ 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1, ये ट्रूथ टेबल मैंने ले ली। तो देखो ये 0 0 किसकी बाइनरी है, 0 की, ये 0 1 किसकी बाइनरी है, 1 की, ये 1 0 2 की, और ये किसकी बाइनरी है, 3 की। तो इन नंबर्स की बाइनरी है ये। ठीक है, एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, तो सम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लेते हैं कोई फंक्शन है एफ और वो किसका फंक्शन है, ए बी का। तो इसको मैथमेटिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ध्यान रखना, देखो एसओपी सम ऑफ प्रोडक्ट, सम मतलब समीशन, किसका, इन वाली टर्म्स का। ठीक है, समीशन होगा सम ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब किससे समझोगे आप, एम, एम स्मॉल एम रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे किसको, मिन टर्म को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिन टर्म को। तो समीशन ऑफ मिन टर्म किस किस का, कौन कौन सी मिन टर्म्स है, 0 2 और 3, 0 2 और 3, 0 2 और 3। इस ट्रूथ टेबल के लिए डायरेक्ट ये ट्रूथ टेबल ना दे करके हमारे पास एग्जाम में मैथमेटिकली एक्सप्रेस करके दे सकता है वो कि f जो है वो ए बी का फंक्शन है और उसकी मिन टर्म्स है 0 2 और 3। इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन लिखिए, समझ रहे हो। तो इस तरह से हम उसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन बना सकते हैं। तो इसका मिनिमाइज एक्सप्रेशन हो जाएगा ना, 0 0 मतलब a बार b बार, 2 का मतलब क्या हो जाएगा, a b बार। ठीक है, और 3 का मतलब क्या हो जाएगा, a b। तो अब इसको हम मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से पीओएस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे 0 ना दे करके ये तीनों वाले नीचे तीनों ही 0 दे दे, ये भी 0 ये भी 0। ठीक है, तो इसको पीओएस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो नंबर 2 पीओएस में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पीओएस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि प्रोडक्ट इससे रिप्रेजेंट करते हैं हमें, प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एम, कैपिटल एम मतलब मैक्सटर्म, प्रोडक्ट ऑफ मैक्सटर्म। मैक्सटर्म कौन कौन सी है यहाँ पे, 1 2 और 3। मैक्सटर्म कौन कौन सी है, 1 2 और 3। इनको मिनिमाइज फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए भाई। तो 1 2 3 दे दिया, इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो 1 2 3 जिसकी बाइनरी है वो नंबर्स का प्रोडक्ट आएगा। तो 1 पहले किसकी बाइनरी थी, ए बी बार, तो a प्लस बी बार, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, a बार b, a बार प्लस b, और तीसरा क्या हो जाएगा, a बार प्लस b बार। ये हमारे पास इसका कैनोनिकल फॉर्म का एक्सप्रेशन आ गया और इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली भी कई बार दे देता है, डायरेक्ट पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम को मैथमेटिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है।
ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना कि हमेशा सम ऑफ प्रोडक्ट का जो आउटपुट एक्सप्रेशन आएगा और प्रोडक्ट ऑफ सम का जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो हमेशा क्या आएगा हमारे पास, इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम के बारे में। मैं एक क्वेश्चन के द्वारा, एक क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन में क्या होगा कि पीछे की जितनी भी बातें हमने यहाँ पे रिवाइज की हैं उनको कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो सब हम उस क्वेश्चन में देखेंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उस क्वेश्चन से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एसओपी क्या होती है, पीओएस क्या होती है। अगर एसओपी गिवन है तो पीओएस कैसे निकालें, ठीक है, पीओएस गिवन है तो एसओपी कैसे निकालें, कैनोनिकल फॉर्म क्या होगी, अगर कोई एक्सप्रेशन गिवन है तो उसका कैनोनिकल फॉर्म में निकालिए। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि कोई फंक्शन है ए और बी और सी का, ए बी सी का कोई फंक्शन है ए प्लस बी बार सी, क्या है, ए प्लस बी बार सी। तो यहां से क्लियर है कि क्या है, उसका मिनिमाइज फॉर्म है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन है भाई। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है कि कोई फंक्शन है ए बी सी का ए प्लस बी बार सी, ये फंक्शन हमें गिवन है। तो क्या क्या पूछा है, सबसे पहले उसको पूछा है कि इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमें बताना है इसकी नंबर ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि मिन टर्म्स, इसकी मिन टर्म्स कितनी है। फिर तीसरी बात पूछा है, अगर आपको मिन टर्म पता चल गया तो नंबर ऑफ मैक्स टर्म भी बताओ भाई कितनी है, नंबर ऑफ मैक्स टर्म भी बताइए। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो देखो करते हैं, पहले तो इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। हमें पता है कि जो f ऑफ ए बी सी है वो ए बी सी तीनों का फंक्शन है, ए प्लस बी बार सी तीनों का फंक्शन है, यानी कि जितनी भी टर्म्स आएंगी सभी के अंदर ए बी और सी तीनों होने चाहिए। तीनों लाने के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो b प्लस बी बार 1 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंटू सी प्लस सी बार, क्योंकि इसके साथ सी भी नहीं है तो ये सारे को मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस का साइन आ गया, बी बार सी, यहाँ पे ए नहीं है हमें इसके साथ में ए लाना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए प्लस ए बार। ठीक है, अब इससे जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा इसका कैनोनिकल फॉर्म। तो क्या बनेगा देखो, ए बी प्लस ए बी बार मल्टीप्लाई सी प्लस सी बार, प्लस इसको ए से मल्टीप्लाई कर दो, ए बी बार सी प्लस ए बार से मल्टीप्लाई कर दो, ए बार बी बार सी। ठीक है, इसको और सी अंदर और मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, ए बी सी ए बी बार सी, फिर सी बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी बार ए बी बार सी बार ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार और सी। ये हमारे पास इसका एक्सप्रेशन आ गया। कोई भी टर्म जो दो बार यूज हो रही है उसको हटा दो, ए बी बार सी यहाँ भी है, ए बी बार सी यहाँ भी है, तो ये एक बार ही लिखेंगे हम, ए बी सी एक ही बार है तो ए बी सी ए बी बार सी, दोबारा आ रही थी उसको खत्म कर देंगे, ये नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, ए बी सी बार प्लस ये क्या है, ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार और सी। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका कैनोनिकल फॉर्म का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो देखो जब तीन हमारे पास सीट हो तो उसकी जो टेबल बनेगी हमारे पास ट्रूथ टेबल, वो क्या बनेगी कि ए बी और सी है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 सभी के कॉरस्पॉन्डिंग आ गई। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, ए बी सी है, ए बी सी मतलब ये वाली टर्म है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है 1। ए बी बार सी है, ए बी बार सी
कहाँ पर बढ़ेगा, ए बी बार सी, ये वाला बढ़ेगा। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट हमारे पास 1 है। ए बी सी बार, तो ए बी सी बार क्या है, ये वाला है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 है। ठीक है, ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट 1 है। ए बार बी बार सी 0 0 1 ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट 1। तो ये है एसओपी का रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इसकी मिन टर्म्स। तो बाकी बच गए उनके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है, 0 है। ठीक है ना, तो ये तो एसओपी हो गई। तो नंबर ऑफ, हमसे पहले तो पूछा था उसने उसका कैनोनिकल फॉर्म क्या है, तो ये हो गया हमारे पास f ऑफ ए बी सी विदाउट रिड्यूसिंग द टर्म्स को बिना रिड्यूस किए जो एक्सप्रेशन है वो आएगा कैनोनिकल फॉर्म। तो ये तो हो गया हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म का एक्सप्रेशन। दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या था, नंबर ऑफ एसओपी या नंबर ऑफ मिन टर्म्स क्या होंगी वो बताना है। तो नंबर ऑफ मिन टर्म कितनी होंगी भाई, 1 2 3 4 और ये कितना हो गया 5। जो सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट था उसका क्वेश्चन क्या आ गया, नंबर ऑफ मिन टर्म्स वो कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे आ गई हमारे पास 5। ठीक है, थर्ड जो क्वेश्चन है इसका वो क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ मैक्सटर्म कितनी होंगी। तो मैक्सटर्म बताइए यहाँ पे, तो मैक्सटर्म क्या होंगी, जिनके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 है। तो कितनी टर्म्स है जिनके कोरस्पॉन्डिंग आउटपुट 0 है, 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ मैक्सटर्म पूछे तो डायरेक्ट आंसर हो गया 3। और मैक्सटर्म कौन कौन सी होंगी, क्या क्या होंगी वो बताना हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो मैक्सटर्म क्या क्या होंगी यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस सी, पहली मैक्सटर्म तो ये होगी। दूसरी ये हो जाएगी ए बी बार सी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी बार प्लस सी। तीसरी जो मैक्सटर्म होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, ए बी बार सी बार, तो वो हो जाएगी ए प्लस बी बार प्लस सी। ये हो जाएगी हमारे पास है तीसरी मैक्सटर्म। तो ये होगी नंबर ऑफ मिन टर्म्स, नंबर ऑफ मैक्सटर्म, प्रोडक्ट ऑफ सम या कैनोनिकल फॉर्म का जो एक्सप्रेशन होगा वो। तो ये जो था हमारे पास ये सब कुछ था। दिस इज ऑल अबाउट एसओपी एंड पीओएस। एसओपी और पीओएस के रिगार्डिंग इससे बाहर मेरे ख्याल से कुछ नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम स्विच सर्किट को डिस्कस करने वाले हैं कि स्विच सर्किट क्या होते हैं। स्विच सर्किट में हमारे पास आ जाते हैं लॉजिक गेट्स। ठीक है, लॉजिक गेट्स का यूज करके हाफ एडर हाफ सबट्रैक्टर बनाते हैं। ठीक है, और हमारे पास उसके बाद फ्लिप फ्लॉप आ जाते हैं। तो वो सब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ओके।